माइंडसेट का अगर कोई पर्सन है तो पता है वो क्या करेगा, अवॉइड चैलेंजेस। उसका सबसे पहला पॉइंट आता है अवॉइड चैलेंजेस। लाइक अगर उसकी लाइफ में कोई भी ऐसा चैलेंज आता है या फिर चाहे वो लाइफ के किसी भी एरिया में होता है, करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ या फिर एक्सेट्रा फैमिली, लाइक किसी भी पॉइंट से लेकर उसकी लाइफ में कोई नया चैलेंज आता है तो वो उसको सॉल्व करने की जगह उसको अवॉइड करता है। मतलब वो ये सोचता है कि ये क्या हो गया, लाइक कांट डू दैट। मतलब वो उस चीज से बहुत भागता है, अवॉइड करता है। यह है पहचान एक फिक्स माइंडसेट पर्सन की। वहीं अगर एक ग्रोथ माइंडसेट वाला पर्सन होगा तो वो उस चीज को लाइक मतलब कोशिश करेगा कि वो उस चीज को कैसे सॉल्व कर सकता है, चाहे वो उसकी स्टडी से लेकर हो गया, करियर से लेकर हो गया, उसके हेल्थ, रिलेशनशिप, फैमिली, फ्रेंड, मतलब किसी भी वे में अगर आ गया तो उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेगा कि अगर हाँ अगर ये चैलेंज है, अगर मे बी मैं इस चीज को ट्राई करूँ, इस चीज को सॉल्व करूँ तो मैं उस चीज से अपनी लाइफ में क्या इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, मैं भी क्या सीख सकता हूँ। मतलब अगर वो किसी और का है तो भी वो सॉल्व करके अपनी आप अपने स्किल्स को भी तो डेवलप कर रहा है ना, तो वो उसको एक अपॉर्चुनिटी और चैलेंज की तरह लेगा, ना कि उसको अवॉइड करेगा। सेकंड हमारा आता है फिक्स माइंडसेट वाले पीपल कांट एक्सेप्ट देयर फेलियर्स। मतलब दे कांट एक्सेप्ट देयर फेलियर्स। अगर उनकी लाइफ में कुछ भी हो गया, वो लाइफ के किसी भी एरिया में फेल हो गए, हेल्थ, लव, रिलेशनशिप, करियर, फ्रेंडशिप, किसी वे में, तो दे कांट एक्सेप्ट देयर फेलियर। वो बोलते हैं ये हो क्या गया, ये तो हो ही नहीं सकता। बट दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज लाइफ। अगर हमारी लाइफ में कुछ पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, हमको उस चीज को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। फ्रेंडशिप वाला पीपल होगा वो उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, अपने फेलियर्स को, ना वो कभी एक्सेप्ट करेगा, ना वो कभी इस चीज से ग्रो कर पाएगा, तो वही का वही रह जाएगा। वही अगर ग्रोथ माइंडसेट वाला पीपल होगा तो वो उस चीज से लर्न करेगा, फिर ग्रो करेगा। हम बात कर रहे हैं वो उसकी स्टडी में, उसने किसी चीज का एग्जाम दिया, अगर वो किसी सब्जेक्ट में लाइक फेल हो गया तो वो उस चीज को एक्सेप्ट ही करे। पहले उस चीज को फिक्स माइंडसेट वाला पर्सन तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला पर्सन उसको एक्सेप्ट करेगा। फिर वो एनालाइज करेगा कि कहाँ प्रॉब्लम हुई, क्यों वो फेलियर हुआ, फिर वो लर्न करेगा, फिर वो उससे ग्रो करेगा। अगर रिलेशनशिप में है तो वहां भी वो सोचेगा ये चीज क्यों खराब हुई, उस चीज को पहले एनालाइज करेगा, फिर उस चीज से लर्न करेगा। वो नेक्स्ट टाइम अगर किसी रिलेशनशिप में होगा तो मे बी वो ट्राई करेगा कि ये मेरा हेल्दी रिलेशनशिप हो, जो मैंने गलती करी थी या फिर उसने करी थी उस चीज को कैसे लाइक टैकल कर सकते हैं और कैसे इस चीज से लर्न करके हम ग्रो कर सकते हैं, उस चीज को बेस्ट बना सकते हैं। तो ये डिफरेंस है। वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो एक्सेप्ट करके उस चीज से ग्रो करेंगे। फिक्स माइंडसेट वाला पर्सन फील जेलसी फ्रॉम अदर सक्सेस। मतलब चाहे वो उनकी फैमिली हो गए, फ्रेंड्स हो गए, पार्टनर हो गया, कलीग्स हो गए, या फिर उनके नेबर हो गए, या फिर कोई भी हो गया उनकी लाइफ का, दे नॉट एक्सेप्ट देयर सक्सेस एंड दे जस्ट फील जेलस फ्रॉम देयर। मतलब वो उनसे बहुत ज्यादा जेलस हो रहे हैं कि मतलब उनको वो चीज मिल कैसे गई, मतलब उनको वो चीज हजम नहीं होगी तो उनको वो चीज कैसे मिल गई। इवन वो ये सोचेंगे कि दे आर नॉट डिजर्व दिस थिंग, मतलब उनको मिल ही कैसे गई। मतलब ऐसा थोड़ी है कि सब कुछ तुमको मिलेगा, मतलब जो जिस चीज की मेहनत करे आप वो चीज उसको मिलेगी, बट वो सब उनसे जेलस होंगे। वहीं अगर एक ग्रोथ माइंडसेट वाला पर्सन होगा तो वो उनसे इंस्पायर्ड होंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल से बताती हूँ, अगर जैसे कोई स्टूडेंट है, ठीक है, अगर वो लाइक किसी सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा वीक है, बट सेम पर्सन उसकी किसी फ्रेंड ने उसी सब्जेक्ट में लाइक टॉप किया है, ठीक है, तो वो उससे क्या होगा, वो उससे इंस्पायर्ड होगा, ठीक है, उससे इंस्पायर्ड होगा, उससे पूछेगा, फिर उससे लाइक सीखेगा कुछ, उसने मतलब उस चीज में कैसे मेहनत करी और मतलब वो कैसे लाइक वहां तक उसने टॉप किया, ठीक है, तो वो उसी से इंस्पायर्ड होकर उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके वो खुद ग्रो होने के लिए उस चीज को हेल्प करेगा, ना कि जेलस होगा। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंट है। मतलब फिक्स माइंडसेट वाला पर्सन जेलस होते हैं एंड ग्रोथ माइंडसेट वाला पर्सन जो होते हैं उनसे इंस्पायर्ड होते हैं, उनसे कुछ सीखते हैं अपनी लाइफ में। पॉइंट आता है फिक्स माइंडसेट वाले पीपल सोचते हैं कि दे कांट डू एनीथिंग इन देयर लाइफ। उनका जो पूरा माइंडसेट होता है, वो उनका जो सेल्फ टॉक होता है वो पूरा फुल ऑन नेगेटिविटी से भरा हुआ होता है, पूरा बिल्डअप होता है। उनको लगता है दे कांट डू दैट। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट डिजर्व दिस, आई कांट डू दिस, आई एम नॉट बेस्ट, आई एम नॉट एनफ फॉर दिस, आई कांट डू दिस। मतलब ये चीज तो मेरे लिए बनी ही नहीं है, दिस थिंग इज नॉट मेंट फॉर मी। मतलब आई एम नॉट बेस्ट, मतलब उनको सिर्फ ये लगेगा कि वो चीज मतलब वो कर ही नहीं सकते। कोई उनके अगर आगे लाके भी रख देगा तब भी वो यही बोलेंगे, मतलब नहीं 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 मेरे लिए नहीं है, मतलब ऐसा उनका माइंडसेट होगा। वही अगर हमारा ग्रोथ माइंडसेट वाला पीपल होगा वो उसका बिल्कुल अपोजिट होगा। अगर उसको लाइफ में कोई भी चीज अगर उसको अपनी लाइफ में लाइक करनी है, मे बी वो उस चीज में बेस्ट नहीं है, उसको जीरो भी नहीं आता उस चीज का, मतलब जीरो से भी स्टार्ट करना हो, बट वो अपना उसका माइंडसेट अपना ऐसा होगा, आई कैन डू दिस थिंग, आई कैन डू दिस थिंग। अगर मुझे आज नहीं आती है मैं सीखूंगा, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, मैं कहीं से या फिर जिन लोगों ने करी मैं उनसे सीखूंगा, सीखूंगी। आई विल ट्राई माई बेस्ट, आई विल ट्राई माई बेस्ट, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गेट दिस थिंग इन माई लाइफ। मतलब वो करेंगे कोशिश उसमें।
पूरे एफर्ट्स डालेंगे, इतना ट्राई करेंगे, अपने आप को पॉजिटिव सेल्फ टॉक होगा उनका उस चीज के लिए लेके, पर्टिकुलर चीज के लिए लेके। तो दिस इज ऑल्सो डिफरेंट, मतलब उनका जो पूरा सेल्फ टॉक होगा वो नेगेटिविटी से भरा होगा, उनका पॉजिटिविटी से भरा होगा। फिफ्थ पॉइंट आता हमारा फिक्स माइंडसेट का, दे फोकस ऑन अदर्स मोर देन देयर ओन लाइफ। मतलब वो खुद से ज्यादा दूसरों पे फोकस करते हैं कि दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है, और मतलब दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरों की लाइफ कैसी चल रही है, किसी भी एरिया में हो गया लाइफ को, उनको उसमें क्वेश्चन चाहिए, उनको उसमें इंटरफेयर करना, उसमें उसको अपना पूरा माइंड है 4-5 घंटे उसमें लगाना है, सोचना है, अपने दोस्त से बात करनी है उसी टॉपिक से लेकर, मतलब दूसरा चाहे उनकी लाइफ में लगी पड़ी हो कुछ भी हो, बट दे फोकस ओनली अदर्स। वही हमारा आता है अगर ग्रोथ माइंडसेट वाला पीपल, तो उन्हें दुनियादारी से क्या हो रहा है ना कोई मतलब नहीं, उन्हें खुद से मतलब है, उनकी खुद की लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स, उनकी खुद की लाइफ में क्या क्या चीजें चल रही हैं, वो उसको कैसे बेटर कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते हैं, वो इस चीज पर ज्यादा फोकस करेंगे कि उनकी लाइफ के किसी भी एरिया में कोई प्रॉब्लम है तो उसको कैसे टैकल करें, कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं खुद को लेके, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, पार्टनर, रिलेटिव, मतलब कुछ भी हो गया, वो उस चीज पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो दिस इज ऑल्सो डिफरेंट वर्सेस फिक्स माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। लास्ट पॉइंट हमारा आता है फिक्स माइंडसेट पीपल फोकस ओनली एंड रिजल्ट। मतलब उनको अगर उनको लाइफ में कोई चीज चाहिए, ठीक है, वो बस फोकस करते हैं उसके एंड रिजल्ट पे, उनका उसका कहाँ से स्टार्ट करना है, उसका प्रोसेस, कितने एफर्ट्स होंगे, कितने एक्शन होंगे, उससे कोई मतलब नहीं। वो उस चीज को एंजॉय नहीं करना चाहते, हाँ करेंगे बट उनका फोकस जो होगा मेनली वो सिर्फ एंड रिजल्ट पे होगा। तो वाई चांस 0.1% अगर उनको वो चीज नहीं मिलती है, तो दे आर जस्ट लाइक डिमोटिवेट, एंड उनका जो पूरा सेल्फ टॉक होगा वो पूरा अगेन नेगेटिविटी से भर जाएगा, मुझे तो पता था ऐसा होगा, मतलब वो फुल ऑन जो नेगेटिविटी के गड्ढे में चले जाएंगे, अपने आप को डाल देंगे। वही अगर ग्रोथ माइंडसेट वाला पीपल होगा, अगर उनको कोई चीज चाहिए तो ठीक, वो एंड रिजल्ट पे तो फोकस करेंगे, बट हर कोई करता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि बिना एंड रिजल्ट सोचे कोई थोड़ी कोई काम स्टार्ट करेगा, बट वो ये भी साथ में फोकस करेंगे कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, कितने एफर्ट्स करने हैं, कितने दिन मेहनत करनी पड़ेगी, कैसे होगा, अगर बाई चांस नहीं हुआ तो मैं इस चीज को कैसे टैकल करूंगा, अगर हुआ तो अगर नहीं, अगर वो चीज किसी चीज उस चीज में कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उसको कैसे टैकल करूंगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, मतलब अब वो करने के साथ उस प्रोसेस को भी इंजॉय करेंगे, उसमें से भी सीखेंगे कि मैं क्या सकता हूँ। बाई चांस 0.001% अगर वो चीज उनकी नहीं होती है, तो वो एक बार को मतलब हर हर किसी को दुख होता है, अगर लाइफ में कोई भी कुछ भी चीज करना चाहता है हर किसी को दुख होगा, ऑफकोर्स दिस इज नेचुरल, मतलब ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि कोई भी लाइक रोबोट है तो उसको लगेगा हाँ मैंने उसके लिए बहुत मेहनत करी, वो चीज नहीं मिली, बट वो उन्होंने उस टाइम ऑफ पीरियड में मतलब बहुत कुछ सीखा होगा, तो वो उस चीज को मतलब अगर वो उनको दोबारा से रिस्टार्ट करना, तो भाई उसी एरिया में दोबारा से स्टार्ट करके फोकस करके ग्रो कर सकते हैं, या फिर किसी और फील्ड में भी उसको यूज कर सकते हैं। सो उनका माइंडसेट थोड़ा ऐसा होगा, मतलब वो पॉजिटिव वे में लेंगे इसको, अब वो नेगेटिव वाले एक गड्ढे में चले आएंगे और वो उस चीज को यूज करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो ये थे हमारे कुछ 6 पॉइंट्स, फिक्स माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। अब आप इन पॉइंट्स में से देख सकते हैं कि आप कौन से में आ रहे हैं, फिक्स माइंडसेट वाले पर्सन में आ रहे हैं, फिर ग्रोथ माइंडसेट वाले पर्सन में। आप कमेंट करके जरूर बताना कि आप फिक्स माइंडसेट वाले पर्सन में से आ रहे हैं, कितने पॉइंट आप ग्रोथ वाले में से आए थे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो।